भी कुछ भी कर सकती है, उसका मैटर है। कल को LPCIT हटा देगी हम लोग को। आज DGT ऑफिस हम लोग गए, बस CITO का नाम लेते हम लोग एंट्री मिल गई, लेकिन अकेले संभव नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन हम लोग के ही लिए काम में लगे हुए, लेकिन हम लोग से मिलना कोई नहीं चाहता है। अगर कोई लड़का मिलने AITO से जरूर जुड़े, क्योंकि देखिए अगर आपको दिल्ली में जॉब की भी जरूरत है तो AITO से अगर आप जुड़ते हैं तो AITO जो है आपको दिल्ली में जॉब के लिए भी काफी प्रावधान है, काफी जो है जॉब आपको दिला सकते हैं। और नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन। अखिल भारतीय तकनीकी संगठन लगातार ITI के बच्चों के लिए बहुत लंबे अरसे से लड़ाई लड़ता आ रहा है और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम देते हुए पहुंचे हैं दिल्ली तक। अभी हाल ही में रेलवे में लेवल 1 के लिए ग्रुप D में ITI को जिस तरीके से बाहर किया गया, उसको लेकर के आज हमारे बीच में एक ITI के फील्ड के बहुत बड़े एक अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, एक गुरुजन के रूप में काम कर रहे हैं, अनिल सर। जी सर, नमस्कार सर। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि आप पिछले समय से इस ITI को जिस तरीके से रेलवे ने बाहर किया है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी बच्चों को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो हमें एक मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का। देखिए सबसे शुरू में अगर देखे हम लोग, शुरू में हम लोग जब पता चला कि 2 तारीख को ITI हटा दिया गया, तो हम लोग को लगा कि कोई रेलवे ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है, कुछ इंटरनल बात हुआ, कोई देखा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, इतने लोगों से हम मिल रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ हमको समझ आ रहा है कि ये जो है ये कोई ये पॉलिसी मैटर तो है नहीं सर, ये पॉलिटिक्स मैटर हो चुका है और एक फाइनेंशियल मैटर भी हो चुका है। क्योंकि हमने देखा 2019 की जो भर्ती थी उसमें 1,20,00,000 लगभग लड़कों ने फॉर्म भरा, उनका 500 रुपया लिया गया सर, एक बच्चे का लिया गया। तो सोच लीजिए कितने करोड़ रुपए हो गए। और 1 करोड़ बच्चों का भी देखे तो 500 करोड़ रुपए हो गए। उसको 5 साल तक रखा गया, 2022 में जाकर के अभी सभी का रिटर्न भी नहीं हुआ। देखिएगा तो 2022 तक एग्जाम कराया गया, एग्जाम के बाद 2023 में उसका रिफंड होना शुरू हुआ। तो रिफंड देखिए 60% ही बच्चों का जो अटेंड हुए एग्जाम में, 40% बच्चे अटेंड नहीं हुए, तो 400 रुपये उनका भी रुक गया समझ लीजिए, और ये उनका 500 हो गया, और 60% बच्चों का पैसा रिटर्न किया गया। और उसमें देखिए रिटर्न सभी का नहीं हुआ, वो तो अटेंड किए, लेकिन पैसा रिटर्न उनका हुआ जो फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने की संख्या भी देखिए तो 30 से 40% ही है। जो फॉर्म भरेगा उसी का पेमेंट आएगा, यही नहीं कि जो फॉर्म भर दिया था उस शुरू में तो नहीं, पेमेंट के लिए अलग से फॉर्म भराया था रेलवे ने, और 3-4 बार फॉर्म भराया। तो समझ लीजिए कि मात्र 30% ही बच्चों का पेमेंट रिफंड हुआ, बाकी बच्चों का पेमेंट रेलवे खा गई, क्या की पता नहीं। लेकिन और 4-5 साल तक जब पैसा रखा गया, करोड़ों रुपए कितना बना लिया। तो रेलवे एक वहां पर भी देख रही है, उसी तरह से देख रही है। दूसरा, जो 10वीं पास के बच्चे हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं। रेलवे या ये अगर पॉलिटिक्स देखा है इसमें, तो मोदी जी या कोई भी जो है इसको बोलेंगे कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। मान लीजिए 1.5 करोड़ इस बार फॉर्म भरेंगे, 2 करोड़ फॉर्म भरेंगे, तो बोलेंगे ना कि 2 करोड़ लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दिए। नौकरी तो मात्र 32,000 ही देंगे, अगर अपॉर्चुनिटी देना तो 1.5 लाख भर्ती दे दें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि 32,000 ही देंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी दे देंगे 2 करोड़ बच्चों को। देखिए अगले साल की भर्ती में क्या करेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए 10वीं हटा करके 8वीं लगा देंगे। इन लोगों का चलेगा तो पूरा क्वालिफिकेशन ही हटा दें। मतलब कहने का मतलब है कि आपका ये पॉलिसी मैटर कम, पॉलिटिकल मैटर ज्यादा आपको लगता है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कलेक्शन को लेकर के जो है, जैसा अभी आंकड़ा आपने रखा उस तरीके से 500-600 करोड़ पिछली उसका भर्ती का जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया गया, फिर उसको कई साल के बाद में वापस किया गया। सेकंड थिंग मैं जानना ये चाहता हूँ कि अभी आप आखिर ऐसी सिचुएशन में अब इस मामले को आप कैसे जीतोगे? 40 से 50 लाख ITI के छात्र पूरे देश भर के अंदर में हैं और वो आज इस रेलवे के इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। तो अब आपके माध्यम से जो है, आप दिल्ली आए हैं, जैसे अभिषेक सर और आप सभी लोग दिल्ली आए हैं, तो क्या स्टेप जो है आप इसमें जो है ले रहे हैं कि जिससे आपको लगता है कि हमें कामयाबी मिलेगी? देखिए सर, 3-4 स्टेप है, लेकिन हम सभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अब लीगल प्रोसीजर पर हम लोग आ चुके हैं, सब बताना उचित नहीं होगा। और धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चीज़ अब छिपाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन जाएगा तो ये मैटर नहीं रहेगा। और जैसे ही केस फाइल किया जाएगा उसके बाद तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, इस मैटर में बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ पक्ष हैं जहाँ पर रेलवे गलती किया है, और जब हम सामने जाएंगे तो रेलवे अपना भी पक्ष
पक्ष रखेगा। जैसे हम लोग जो है यूके तिवारी जी से बात किए हैं तो उन्होंने सीधे बात क्या बताया, आप ही बात किए तो उसमें उन्होंने कहा कि ये रेलवे का पॉलिसी मैटर है, रेलवे कुछ भी कर सकती है। तो वही दिक्कत है कि रेलवे कभी भी कुछ भी कर सकती है, उसका मैटर है। कल को एलपी से आईटी हटा देगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी माना है कि कुछ एरर ऐसे हुए हैं कि जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है। ये सब बस बोलने के लिए है कि आप अभी इंतजार करिए, नोटिफिकेशन आएगा। देखिएगा 21 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, आपके सोचते सोचते 22 तारीख होगा और सुबह 23 तारीख होगा, फॉर्म भरिएगा, सब शांत हो जाएंगे। ये बस रेलवे हम सभी को गुमराह कर रही है कि आप कुछ ना करिए, बस आप देखते रहिए, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे चलते जाइए। कुछ बोलिएगा तो क्या अभी ज्यादातर हम लोग प्रूफ भी नहीं है कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है नहीं, जो तो हम लोग अवेयर हैं कि भाई इधर उधर से जो ऑफिशियल इंटरनल नोटिस है निकाल करके हम लोग देख ले रहे हैं, बाकी तो रेलवे सब चीज छिपा ही रही है अभी तक। अच्छा, इस पूरे मामले में एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि एआईटी ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं, उस पर चाहता हूं कि 2 शब्द आप जरूर कहें। देखिए सर, पहले तो हम लोग एक यूट्यूबर हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए था सपोर्ट, और आप जो एआईटीओ है सबसे पहले आगे उभर कर आया। जब हमको जानकारी मिला उसी से हमने अभिषेक सर को कॉल लगाया कि सर ऐसे सब मैटर है, और अभिषेक सर सीधे आपसे बात किए और आप जो है अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इसके बारे में जायजा लेने के लिए। तो एआईटीओ का बहुत बड़ा अहम भूमिका है इसमें। और क्योंकि देखिए हम एक सिंगल पर्सन, अगर देखिएगा ऐसे भी 4-5 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं तो कहीं एंट्री तक नहीं मिल रही हम लोग को। आज डीजीटी ऑफिस हम लोग गए, बस एआईटीओ का नाम लेते हम लोग एंट्री मिल गई, लेकिन अकेले संभव नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन हम लोग के ही लिए काम में लगे हुए, लेकिन हम लोग से मिलना कोई नहीं चाहता है। अगर कोई लड़का मिलने जाए तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी संगठन के द्वारा जाते हैं तो आसान हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं एआईटीओ से हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो एआईटीओ हमारे लिए बहुत ही बड़ा भूमिका निभा रहा है इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। एआईटीओ के सभी परिवार के सभी जनों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। अनिल सर ने अभी जैसा कहा कि एआईटीओ के नाम से जो है हमको एंट्री जो है उसमें सीधे तौर से जो है मिल रही है। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं सर आपसे कि एक बात बताना चाहता हूं मैं कि सभी जो भी आईटीआई के छात्र हैं एक बार एआईटीओ से जरूर जुड़े, क्योंकि देखिए अगर आपको दिल्ली में जॉब की भी जरूरत है तो एआईटीओ से अगर आप जुड़ते हैं तो एआईटीओ जो है आपको दिल्ली में जॉब के लिए भी काफी प्रावधान है, काफी जो है जॉब आपको दिला सकते हैं, क्योंकि सर जो है दिल्ली से ही है। अगर आपको जॉब की जरूरत है, ऐसे हजारों लड़कों को हर साल ये नौकरी दिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं है, और किसी तरह ट्रेनिंग भी चाहिए तो सर दिलवा देते हैं। तो आपको किसी तरह सहयोग चाहिए हो आईटीआई से रिलेटेड, डीजीटी ऑफिस में अगर आपका काम रुका हुआ है, सीआईटीआई से रिलेटेड काम रुका है तो सर करवा देते हैं। तो ये अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आईटीआई से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी। मैं एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल है, आज के दिन का अंतिम सवाल है कि जो बच्चे, लाखों बच्चे आईटीआई की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप जो है क्या संदेश अपने छात्रों को, चूंकि आपके साथ भी बहुत बड़ी संख्या में आईटीआई से जुड़े हुए छात्र जो है आपके फॉलोवर हैं पूरे देश भर के अंदर में, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, बताइए। देखिए मेन जरूरी है कि तैयारी भी हमारा होती रहे, क्योंकि 2 तारीख के बाद हम भी नहीं सोए हैं। जिस दिन पता चला कि भाई पढ़ाई कैसे तब करेंगे, आईटीआई है ही नहीं तो हम किस उम्मीद से पढ़ेंगे, तो एक उम्मीद टूट जाता है। लेकिन उम्मीद रखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी हम लोग काम देख रहे हैं, अगर सपोर्ट आपकी चाहिए होगा तो आपको बताएंगे, बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि अंत में अगर आईटी लागू होता है तो आपको उस समय पढ़ना पड़ेगा। बाकी अभी भी कम्पीट करना है तभी भी पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई तो जरूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिए और हम भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं हम जीतेंगे। तो आपको उस समय पढ़ाई की भी जरूरत होगी, तो इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी में लगे रहिए। रेलवे लेवल 1 में जो आईटीआई को लेकर के जो मुद्दा है उसकी सारी अपडेट के लिए एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव श्री जो गौरव जयराम जी हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। भाइयों, लगातार आईटीआई अभ्यर्थी और आईटीआई के पक्ष में टीचर्स और कुछ संस्थाएं लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार ऑफिस या जो रेलवे भवन है वहाँ जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और अधिकारियों से भी जो है बात कर रहे हैं। और जो भी निष्कर्ष निकल रहा है भाई वो पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, आपके जो
ITI स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के फेवर्स में जो है सारा जो रिजल्ट निकल रहा है वो उन्हीं के फेवर में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि भाई जो नोटिफिकेशन लेट हो रहा है ग्रुप डी भर्ती का, वो यही कारण है कि अगर ITI लागू होगी तो नोटिफिकेशन में भी देरी होनी निश्चित है। और मुझे ये कल की रिपोर्ट से पूरी जानकारी मिली है कि भाई इस बार जो है ITI ही रहेगी ग्रुप डी भर्ती में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी ना छोड़ें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। सभी टीचर्स आपके साथ हैं और कुछ संस्थाएं भी आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए